प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राकृतिक इकाई किसी विशेष क्षेत्र में जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीवी शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये निकला कि किसी क्षेत्र विशेष में जो वहाँ पर पाई जाने वाली जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके साथ एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक रिलेशन है, उस मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी वह एक सिस्टम का रूप में काम कर पाते हैं। तो हम पारिस्थितिक तंत्र के अंदर भी इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं और ये जो सिस्टम है ये ऊर्जा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सन 1965 में ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन नाम नई और परिभाषा दी। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। सबसे सरल परिभाषा प्राणियों एवं वनस्पतियों के परस्पर संबंध और इनके पर्यावरण के संबंधों का थी। बहुत अच्छी बात है कि जो वहाँ पर जितने भी प्रकार के हमारे जैविक, अजैविक या जो पाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसे समझने के लिए हमें कल्पना करें कि एक तालाब की, जहाँ मछलियाँ, मेंढक, शैवाल, जलीय पुष्प और अन्य कई जलीय जीव रहते हैं। ये सभी न केवल एक दूसरे से पराश्रित हैं, अपितु जल, वायु, भूमि जैसे अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र, जिसे अजैविक घटक तथा जैविक घटकों का पारिस्थितिक संबंध है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीवों और उनके भौतिक वातावरण के परस्पर क्रिया का एक जैविक समुदाय, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दी, लेकिन सबका एक मूल रूप यही है कि वह आपस में जुड़े हुए हैं। एक और जुड़ने का बेसिक रीजन मैंने आपको बताया कि भोजन से जो ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा एक दूसरे पर जो स्थानांतरित होती है, उस प्रकार से वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके जो क्षेत्र हैं उस पर हम चर्चा करें। टेलर ने 1936 में पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा करने के प्रयास में बहुत ही सही ढंग से बताया कि पारिस्थितिकी उस दायरे का को ये कहकर कि पारिस्थितिकी तंत्रों के सभी संबंधों, सभी जीवों, उनके सभी वातावरण का विज्ञान है। पारिस्थितिकी कृषि, फसल, रोटेशन, खरपतवार नियंत्रण, घास मैदान प्रबंधन, क्षेत्र श्रेणी प्रबंधन, वानिकी, जैविकी सर्वेक्षण, कीट नियंत्रण, मत्स्य जीव वैज्ञानिक, वन्य जीव, वन, जल आपूर्ति, नदियाँ आदि इन सब आपस में संरक्षण से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके क्या घटक हो सकते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें एक दूसरे दिए गए रहने वाले सभी वस्तुएं, पौधे, जानवर, जीव शामिल रहती हैं तथा एक दूसरे के साथ मिलकर निर्जीव वातावरण, मौसम, पृथ्वी, सूर्य, मिट्टी, जलवायु वातावरण को प्रभावित करता है। यहाँ आप देखेंगे कि ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो जैव भू रासायनिक रूप में होता है और एक चक्र के माध्यम से एक दूसरे की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हम
व्यक्तिगत जनसंख्या समुदाय तंत्र के स्तर पर पारिस्थितिकी अध्ययन कर सकते हैं। जैविक समुदाय में शामिल सामान्य कार्यात्मक समूह पर दिखाए गए हैं, उन सब का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। हम पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में जटिलताओं में ना जाकर एक सामान्य रूप में समझें तो यहाँ स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से प्रकृति ने एक दूसरे को एक आपस में जोड़ा है और जोड़ने के कोई ना कोई कारक हमारे सामने रखे हैं। इसका यदि हम स्ट्रक्चरल पहलू देखें, संरचनात्मक पहलू देखें, तो अकार्बनिक पहलू होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि होती हैं। कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, लिंक और जैविक जैसी वस्तु होती हैं। जलवायु व्यवस्था जैसे तापमान, नमी, प्रकृति, वनस्पति, ये सब जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा एक स्थानीय विशेष के आधार पर हम पढ़ते हैं। इसलिए भूगोल में स्थान विशेष का उल्लेख किया जाता है और उसके अंतर संबंधों का विवरण किया जाता है। इसके पौधे, निर्माता पौधे हो गए, दीर्घ उपभोक्ता हो गए या लघु उपभोक्ता, मृतजीवी अवशेष हो गए। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार: उत्पादक, उपभोक्ता और संग्रहणकर्ता। प्रत्येक सजीव जीव न किसी तरह से जीवन में पड़ते हैं। पौधे शाकाहारी जानवरों का भोजन है जो खुद मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तर हैं। पौधे पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा का प्राप्त करने वाले और फैक्टर्स। शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता हैं, वे उत्पादों पर निर्भर करते हैं। एक जंगल में ये कीड़े, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षियों का स्तनधारी शाकाहारी जानवरों को उदाहरण लगते हैं। इसके बिना सभी पोषक खत्म हो सकते हैं और किसी भी नए जीवन का उत्पादन नहीं करते हैं। निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण: पार्थिक पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, क्षेत्रीय मापक आधार पर वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, कृषित पारिस्थितिक तंत्र, आकर्षित पारिस्थितिक तंत्र, ट्रॉपिक लेवल में का मतलब है कि भोजन का एक स्तर जो एक से दूसरे पर डिवाइडेड होता है। खास श्रृंखला के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होता है। फूड चेन भी एक दूसरे पर जो निर्भरता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि शेर है वो हिरन पर डिपेंड रहता है और हिरन घास पर डिपेंड रहता है। तो घास से लेकर शेर तक एक तंत्र है जो भोजन के माध्यम से, एक खास श्रृंखला के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। खास श्रृंखला के 3 प्रकार होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको सामने उल्लेख किया है। खास फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला है, ये एक को ही पे बहुत सारे जो तंत्र निर्भर होते हैं उसको हम उसका अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं: पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई होती है जो 6 विषयों में कुछ 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स हैं जिसका हम लोग आपके सामने रख रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।